दास शिवात्मा रामदास श्री सद्गुरु शिवात्मा राम। सोचते हुए मैं यहाँ तक तो चला आया हूँ, अब चलाना तुझे ही है। किस तरह से कहाँ ले जाता है तो वही देखना है। ये संसार बड़ा माया से भरा हुआ है, इस माया को तजना नहीं, इस माया का सदुपयोग करना है। हमें माया प्रदान की है ईश्वर ने, धन प्रदान किया ईश्वर ने, शक्ति प्रदान की है ईश्वर ने, हमें वो बल प्रदान किया है ईश्वर ने, हमें वो जो सत्ता प्रदान की है ईश्वर ने, वो हमें क्या करना है। उस सतो गुण का करूँ ध्यान में, जो मैं ये समझाऊं। सतोगुण का ध्यान करना है। सतोगुण का ध्यान करोगे तो सतोगुण के अंदर से ही तुम व्याप्त हो पाओगे। बाकी तुम बाहर भटक रहे हो। तुम कौन हो? मनुष्य हो। ये जाति किसने बनाई? तुम्हारे कर्म के अनुसार जाति बनी है। जिस प्रकार का तुमने कर्म किया है उस प्रकार की जाति बनी है। जाति तो सिर्फ दो ही हैं, एक जाति और एक अजाति। तो अजाति है वो मैं हूँ और जाति है वो तुम सभी हो। अब अजाति बनना हो तो अपने भीतर जाकर देखो। भीतर ये सारा संसार तुम्हें अपने आप में समाया हुआ दिखेगा और उसमें हम ये जो क्रियाएं करते हैं, इसीलिए गुरु महाराज ने बार बार समझाया गया, आगे बार बार बताया है, तुम्हें अनुभव करवाया है। तुम अनुभव करना चाह रहे हो तो अति उत्तम है, और नहीं करना चाह रहे हो, सिर्फ ये कहानी सुने यहाँ तक और ये प्रवचन सुना यहाँ तक, या ये बात सुने यहाँ तक, या ये कविता सुने यहाँ तक, उसके मर्म को समझने की कोशिश की परंतु मर्म समझ पाया, कर नहीं पाया। जो नहीं करेगा तो कैसे पाएगा? तू करेगा तो ही तुझे पाना है, जो तू करेगा तो ही तू पाएगा, नहीं करेगा तो नहीं पा सकता है, क्योंकि ये संसार कर्म का ही मारा है। अब उसमें निष्कर्म में बनाना कह रहा हूँ कि निष्कर्म ही बना दूँ मैं तो तुझको ये संसारा, आवागमन यूं मिट ही जावे, हो जावे बेड़ा पारा। बेड़ा पार हो जाता है। भवसागर सु तरे जगत में, भवसागर से तुम्हें तारते हैं, ये ध्यान रखो। अगर समझ में आए तो समझ लो, भवसागर से तारने वाले हैं। ये भवसागर हैं, बड़ा ही कठिन है। इस संसार के अंदर इस देह को सतोगुण युक्त ऊर्जा के साथ बनाए रखना। तमोगुण ऊर्जा सदैव बनी रहती है। इस संसार के अंदर हमारे भीतर जो ऊर्जा है उस शक्ति को पहचानने की शक्ति ही बड़ी अजीब और गरीब होती है। सारा ही संसार वश अपने होता है, न गम न खुशी, कुछ भी नहीं, समतोल होता है। जैसे कि तराजू के दोनों पलड़े हैं, दोनों पलड़ों के अंदर अगर हम कुछ रखते हैं जिसका वजन इस पलड़े से उस पलड़े में या उस पलड़े से इस पलड़े में कम या ज़्यादा है, तो जिस तरफ ज़्यादा वजन होगा उस तरफ ही वो झुकता चला जाएगा। कह रहा हूँ, कुछ समझ में आ रहा है? तराजू जो हमारे पुरान काल में जिसका ज्ञान समझाया गया है और वही ज्ञान बतलाया गया है, इसीलिए जहाँ न्यायाधीश विराजमान होते हैं वहाँ तराजू लिए, आँखों पर पट्टी बांधे न्याय की देवी उसके दर्शन कराए। जो आंख बंद कर भीतर देख रहा है, सारा ही बायोडेटा में सोने पर आगे बाईपास होता रहता है। कौन करता है? हमारे मस्तिष्क के अंदर उत्पन्न होने वाले वो हार्मोन्स, वो शक्तियाँ, वो बल, वो बुद्धि, वो ज्ञान, वो तेज, वो शरीर के अंदर के होने वाली समस्त क्रियाएं और शरीर को उस प्रकार से कर्म करने के लिए बाधित करने वाली वो क्रियाएं सारी ही उस ऊर्जा से बनी हुई होती हैं जो हमारे अंदर विचार उत्पन्न होता है। विचार जिसका नियंत्रण कर सकते हैं हम, विचार जिसको हम अपना मार्ग प्रदर्शित कर सकते हैं, विचार जिसको हम समझकर इस संसार के अंदर होने वाली सभी क्रियाओं को जान सकते हैं कि इसका परिणाम क्या होगा। परंतु उसके दो पक्ष होते हैं क्योंकि हम प्रत्यक्ष नहीं हैं।
हम प्रत्यक्ष उस समय होंगे जब हम उस समय के अनुसार उस समय में जाएंगे। तब तक हम अनुमानित हैं। अब हमें अनुमान ही जो लगा कर रखा हुआ है कि मैं मनुष्य हूँ या मैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, आदिवासी और जाति, जिसकी कोई जात नहीं है वो हूँ मैं। मुझ में तुम क्यों भेद कर रहे हो? मुझ में तुम क्यों भेद कर रहे हो? ये शरीर जो चल रहा है उसको जो शक्ति प्रदान कर रहा हूँ वो मैं ही तो हूँ। मैं हूँ भीतर। जब तक तुम डोलो बोलो सब कुछ खोलो, मैं हूँ भीतर। जब तक तुम डोलो मोलो और भीतर से यूं झंझनाऊं। ये जो विचार हैं यही हमारे कार्य करने की शक्ति प्रदान करता है। विचार हैं, उसकी तरंग कितनी बलवान है, वही हमारे भीतर से उद्भवित होती है। वो तरंग वाइब्रेटित होती है, वो तरंग स्फुरित होती है, वो तरंग गतिमान होती है, वो तरंग इस संसार के अंदर वाइब्रेशन खड़ा करती है, जो ब्रह्मांड में शांति है, नीरवता है। हमारे भीतर अविरत ब्रह्मनाद बहता रहता है मतलब ये ध्यान रखो, बजता है जो सुनाई देता है और जो बहता है उसे देखना है। जैसे भीतर है पृथ्वी के अंदर लावा रस, इसी तरह हमारे भीतर लावा रस है। ये लावा रस है, इससे हमारे शरीर की जो अंग उपांग इत्यादि कार्य करते हैं। हमारे शरीर के भीतर के अंदर जो विचार उत्पन्न होते हैं वो विचार बड़े ही स्वाभिमानी होते हैं। हमें मालूम है हम कौन हैं, हम क्या हैं, हम कैसे हैं, हम क्यों हैं और हमें क्या ज्ञान होता है। ध्यान रखो, हमें क्या ज्ञान होता है, हम कहाँ पहुँचे हैं, कौन सा ये संसार है जिसको तुम चाहते हो। क्या संसार में सुख ही सुख है, क्या संसार में दुख ही दुख है। संसार यहाँ जो बताया है स्वर्ग, वो स्वर्ग को पहचानो। वो स्वर्ग मैं तुम्हें बांटने के लिए संसार में आया हूँ। वो स्वर्ग तुम्हारे भीतर ही है, कहीं बाहर नहीं है। स्वर्ग तुम्हारे भीतर ही है, कहीं बाहर नहीं है। भीतर के स्वर्ग को तुम जानकर उस आनंद लेना सीख लो। दुनिया बाहर तो पूरी ही दुखों की भरी हुई है। सुख है क्या इसमें तुम देख रहे हो? कहीं तुम्हें सुख किसको अविरत प्राप्त हुआ है, तुमने वो अनुभव किया है? सुख है क्या, यही तो अभी तक तुम नहीं जान रहे हो। सुख है क्या? अभी तक तो तुम ये नहीं जान पा रहे हो। तो तुम सुख और दुख की परिभाषा किससे नियत करते हो? तुम सुख और दुख की परिभाषा किससे जोड़ते हो? तुम और सुख और दुख की परिभाषा किससे मिलाप करते हो? तुम सुख और दुख की परिभाषा किससे तोलते हो? ये तुम्हारे पास ही है, कहीं और जाने की जरूरत नहीं। हमारा दायां फेफड़ा और बायां फेफड़ा, जिसमें बाएं फेफड़े में हृदय की जगह जो बनाई हुई है वो हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए नाभि से बल प्रदान करती हैं और नाभि को बल प्रदान करते हैं। वो ऊर्जा शक्ति है। महादेव की जो सीरियल है वो मैंने देखी, उसमें मैंने अनुभव किया कि ये जो 7 सप्तऋषि बनाए हैं ये हमारे शरीर के 7 चक्र हैं।
10 द्वार हैं और 11वां द्वार जो मेरे गुरु महाराज बता रहे हैं वो यही है जिसे भाव कहा है। भाव तुम्हारा जैसा है वैसे ही तुम बन जाओगे। न तुम कामी क्रोधी न लोभी मोही न तुम कामी क्रोधी न मोही लोभी। जैसे तुमने किया विचार वैसा ही तुम सृष्टि अपनी रचाओगे। ये प्रकृति में तुम्हारा धारा हुआ ही परिवर्तित होते होते इस तरह से ये समय के अंदर तुम्हें प्रस्तुत हो रहा है जिसका तुम अनुभव कर रहे हो। कौन है अपना जो, कौन है पराया जो, और कौन है अपना वो और कौन है पराया वो, ये भेद ही बड़ा भेद है। सारे ही तो जगत में संसार के तेरे ही तो हैं और सभी में तू है, तो तुझे और उसमें भेद क्यों समझ नहीं आता है मुझे। जब तुझ में और मुझ में वही है तो भेद क्यों समझ नहीं आता है। किसी भी जाति में जन्मा हुआ जीव होगा, उसके अंग उपांग अभी मनुष्य प्रयोग में ला रहे हैं, वो आप जान रहे हो। वो क्रियाओं को समझने की क्रिया कितनी बलवान है वो समझ लो। रक्त बनाया नहीं जाता जो शरीर बनाता है। हमारा शरीर है वो रक्त कण बनाता है हीमोग्लोबिन इत्यादि से, और हमारे शरीर के अंदर से रक्त को चूसने वाला वो अपने शरीर के अंदर से पानी बनाता है, और मलमूत्र को जो शोषित करने वाला उसका रुधिर होता ही नहीं है, सिर्फ माद जैसा बना हुआ शरीर होता है भीतर से, और ऊपर उसका कवर पहनाया हुआ होता है। ये जीव हैं, ये संसार की जीव हैं जिसे समझना बड़ा ही कठिन है। उसे समझते जाओगे वही तो क्रियाएं तुम्हारे देह के अंदर 1,84 से संग्रहित की हुई हैं। उस क्रियाओं से तुम्हें अभी वर्तमान में जो समझ में आ रहा है धर्म, उस धर्म से अवगत करवा रहे हैं। हमारे अंदर जो बसा हुआ है वो धर्म है। हम धर्म के लिए मारकाट करने तक को तैयार हो जाते हैं, परंतु किसे मारना है और किसका तारण करना है ये भी तो दुनिया समझ ही नहीं पा रही है। इसीलिए आतंक संसार के अंदर व्याप्त हो गया है। इसीलिए कहा था ना अभी शुरुआत में, तुम किस जाति के हो, कौन से अफसर हो, किस सत्ता के हो, कौन सी तुम्हारे पास शक्ति है, कौन सा तुम्हारे पास पावर है, कौन सा तुम्हारे पास सत्ता है, तुम किस स्थिति और परिस्थिति के संसार में इंसान हो जो तुमने सांसारिक ओहदे को प्राप्त किया हुआ है। चाहे तुम नेता हो, अभिनेता हो, मंत्री हो, संतरी हो, तंत्री हो, या इस संसार के अंदर का रहा हुआ आम जीव, आत्मा, शरीर, मनुष्य हो, सभी ने अहंकार को धारण किया हुआ है। इसीलिए धर्म के प्रति तुम कट्टर रहते हो, परंतु वो धर्म नहीं है। धर्म तुम्हारे भीतर है। आंखें बंद करके देखो, भीतर वही है जो तुम्हारा शत्रु है। वो तुम्हें शत्रु समझ रहा है, नो प्रॉब्लम। हमें आईना नहीं बनना है हमें आईना नहीं बनना है। आईना बनते हैं तो क्या होता है? आईना बनते हैं तो वो होता है जैसे सामने वाला उसमें क्रियाएं करता है, वैसी प्रतिबिंब उसमें से आईने में से दृष्टिमान होती रहती है। हमें भीतर से वो आईने को हटाकर पारदर्शक हीरा बनना है, जिसके लिए हमने ये मनुष्य जन्म देह अवतार को प्राप्त किया है। हमने 1,84 भुगतते 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 अब ये मनुष्य जन्म देह अवतार को पाया है। 84 लाख जीवा जूनी में एक 85 लाखवीं जीवा जूनी ये मनुष्य जन्म देह अवतार है। 1 लाख जीवा जूनी इसके अंदर तुम जी सकते हो। एक मनुष्य 84 लाख जीवा जूनी तो इस देह में जीता ही रहता है।
जिससे वो बसा हुआ है। परंतु एक 84 लाख, 1 से लेके 85 लाखवीं जो 1 लाखवीं योनि है, ये लाख योनियाँ मनुष्य जन्म देह अवतार ने पाई है। इसीलिए हर एक के विचार अलग अलग हैं, हर क्षण और पल के विचार अलग अलग हैं, हर समय के विचार अलग अलग हैं। हम स्थिर मन विचार से नहीं रह पाते हैं, तो हमें इस मन को स्थिर करना हो तो क्या करेंगे? इसीलिए गुरुजनों ने गुरु मंत्र दिया है, स्मरण करने के लिए हम अनभिज्ञ न हो जाएं। इसीलिए हमें माला प्रदान की गई है। ये संसार की सब भौतिक क्रियाएं, हमने तस्बीह फेरो, माला फेरो, फेरो इस पग से अपने आप को फेरते जाओ। जब तक नहीं पाओगे स्वयं, तब तक रहे संताप वो। मैं चाहूँ ये हो जाए, मैं चाहूँ वो हो जाए, मैं ऐसा कर दूँ, मैं वैसा कर दूँ, मैं कर दूँ ये सारा ही कमाल। तुम्हारी धरती तुम्हारे पास है, तुम्हारी धरती तुम्हारे पास है। कैसे हैं तुम्हारे विचार? जैसे तुम्हारे विचार हैं वैसे तुम्हारे देह का आवरण प्रकृति में बदलता जाएगा। अपने आप को समझना हो तो समझ लो, नहीं समझना है तो कोई बात नहीं। वही जो समझ में आ रहा है बड़ा गहन है। अपने आप को पहचानना बड़ा गहन है, क्योंकि अभी भीतर से तुम बाहर की तरफ जाओगे, तो भीतर से बाहर की तरफ जाओगे तो तुम्हें माया ही नजर आएगी। उस माया से अलग हो जाओ, गुरु का नाम ले लो। श्री सद्गुरु शिवात्मा रामदास श्री सद्गुरु शिवात्मा रामदास राम।